आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रायपुर में खत्म हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बयान। सीएम की अध्यक्षता में पूरी हुई बैठक। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कार्यवाहक प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेते दबोचा। महिला आरक्षक का पति भी गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दमोह में टेलर से मारपीट में भिड़े हिंदू मुस्लिम पक्ष। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश। जबलपुर में हो सकेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट। ऑर्गन रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट का मिला लाइसेंस। बालाघाट में आदिवासी समाज का प्रतिनिधि लड़ेगा चुनाव। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज का फूंकेगा चुनावी हुंकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। शहडोल में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई लेने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त भ्रष्ट अफसरों की धरपकड़ कर रहे हैं। ऐसे ही मारपीट के मामले में थाने से जमानत देने की एवज में 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धरे गए प्रधान आरक्षक को रीवा लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया। बताया जा रहा है कि रिश्वत के रुपए एक बिचौलिए के माध्यम से लिए जा रहे थे, जिसे लोकायुक्त की टीम ने पकड़ लिया है। वहीं पूरे मामले में पपौंद थाने में पदस्थ एक महिला आरक्षक का पति भी रिश्वत लेने में शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पपौंद के प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा जमानत देने के नाम पर 5000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यदि पैसा नहीं दोगे तो तुमको गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। इस बात का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कराया गया था, जिसमें दिनांक 2 तारीख को उसके द्वारा जब जाके बात की गई तो उसने बोला कि ठीक है, हमें 5000 पूरे दे दो तो हम तुमको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेंगे और जमानत दे देंगे, तुम्हारा मामला भी खत्म करवा देंगे, सब राजीनामा करवा देंगे। तो उसने डरा धमका के दिनांक 2 तारीख को 2000 रुपये ले लिए थे और उसने इसलिए दे दिए कि उसने धमकी दी थी कि अगर पैसे आज नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे। इसने उस 2000 उस दिन दे दिए थे। 2000 आज उसको देते हुए 2000 और मंगवाए थे, जो आज देते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा द्वारा अपने एक प्राइवेट व्यक्ति को बुलाकर 2000 उसको दिलवाए गए हैं, तो उसको भी इसमें मूल्य बनाया गया। क्या नाम है उसका सर? पवन सिंह। पवन सिंह। बालाघाट में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं इस बार भाजपा और कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी समाज ने आजादी के बाद से बालाघाट में बहुसंख्यक होने के बावजूद लोकसभा में प्रतिनिधित्व न मिलने पर अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला लिया। आदिवासी महापंचायत इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि हमने देखा है कि आदिवासियों की जो सामाजिक वर्चस्व और राजनीतिक वर्चस्व, इसकी हम समीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतने बाहुल्य होने के बाद भी हमें कोई सबसे निचला स्थान मिलता है। और इसी बात की समीक्षा को लेकर आज बैठे हुए हैं कि हम अपने जो सामाजिक मान सम्मान और वर्चस्व, जिसमें राजनीति शामिल है, और राजनीति के लिए आज हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी आज तक हमारे समाज की जो राजनीति है उसको कभी सही तरीके से न्याय नहीं दिया, और उस न्याय नहीं देने के कारण आज सोचने पे हम मजबूर हैं। और आने वाली जो लोकसभा है, उस लोकसभा में हमारी क्या रणनीति होगी, और उसी रणनीति बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें किसी पार्टियों के साथ में जाना है या फिर हमारा समाज खुद अपने वोट बैंक की ताकत अन्य पार्टियों को दिखाएगी और इस लोकसभा में पार्टिसिपेट। छिंदवाड़ा में मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वाधान में जिले भर से 4,31,000 राम नाम पत्रक अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आपको बता दें, इन राम नाम पत्रकों को अयोध्या के राम नाम बैंक में जमा किया जाएगा। दरअसल मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वाधान में पिछले 1 महीने से जिले के सभी ब्लॉक्स में राम नाम पत्रक वितरित किए गए थे। इनमें 108 राम नाम भरकर वापस समिति के पास जमा किए जाने हैं। इन्हीं पत्रकों को अब अयोध्या भेजा जाएगा। समिति के संरक्षक कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने ये सोचा कि कोई भक्त यदि अयोध्या जी ना जा पाए, आर्थिक स्थिति नहीं है, शारीरिक स्थितियां नहीं है,
तो मारुति नंदन सेवा समिति चूंकि सिमरिया धाम हनुमान जी का धाम है, हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, तो मारुति नंदन सेवा समिति ने ये प्रण संकल्प लिया था कि हम सारे पत्रकों को उनकी हाजिरी अयोध्या जी में लगवाएंगे। और आज वो शुभ दिन आ गया है कि हमारे जिले के तीनों संत जीनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोनी जी, प्रियानंद जी महाराज, इनके इसमें और हमारे यज्ञाचार्य बबलू महाराज जी और राघवेंद्र जी, अजय देव जी के सानिध्य में आज ये पत्रक हम रवाना कर रहे हैं। अगर लोग ने पत्र भरे हैं जी, तो अब हम अयोध्या रवाना कर रहे हैं इसे। आम जनता ने किया, आम जनता की जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूँ। सागर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और यहां नियुक्तियां कर दी हैं। बताया जा रहा है कि रहली विधानसभा के हरिजन टोला प्राथमिक शाला छपरा में मात्र 22 बच्चों का नाम दर्ज है, जिनमें 2 नियमित शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन शिक्षकों के बताए मुताबिक 2 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं विभाग के ही लोगों ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। मैं 3 साल से अतिथि शिक्षक में कार्यरत हूँ। इस साल 2 साल हमने रौन में किया और इस साल हमारा MS कुमरई में हुआ। इस साल हमें दिसंबर में हमारा नाम अलग कर दिया गया। इस कारण कर दिया कि इंदु नाथ तिवारी सर ने हमसे 7,000 रुपए की मांग की, जिसको मैं पूर्ण न कर सकी और हमारी जगह पर किसी कम आयोग्य के लिए वहां पर नाम कर दिया और हमारा अलग कर दिया। बार बार हमें उनसे बोलने के बाद हमें आश्वासन ही मिला और एक बार उन्होंने हमें धुतकार कर भगा दिया। गेस्ट होकर स्नेहा पांडे और श्रीमती वंदना अहरवार जी किसने जन शिक्षक के मौखिक कहे अनुसार जन शिक्षक कौन सी राजेश जैन द्वारा मौखिक राजेश जैन छपरा वाले। हाँ छपरा जी। अच्छा, जन शिक्षक है CAC है। हाँ CAC। युवाओं में बढ़ रहा हार्ट अटैक का मामला लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं कम उम्र के युवा अकाल मौत का शिकार होते जा रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में संस्थान के जरिए हृदय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत एक जन जागरूकता सेमिनार गुरुदत्ता आनंद अमीन में आयोजित हुआ, जहां अमीन ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वो खुद अपनी दिनचर्या को प्रकृति के करीब ले जाएं। योग के साथ ही खान पान में परिवर्तन जरूरी है। इसके साथ ही आयुर्वेद और पंचकर्म से भी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। बात का ख्याल रखना है। जिम के बाद जिम जाते वक्त हम जब अक्सर देखते हैं कि जिम में जाने वाले लोग बाहर के प्रोटीन्स खा रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, अपने डाइट को ठीक से ना समझते हुए सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि एक्सरसाइज एक प्रकार का स्ट्रेस है और एक्सरसाइज करने से पहले अपना पेट खाली होना चाहिए, अपना दिमाग शांत चाहिए। ये 2 चीजें अगर होगी तो एक्सरसाइज आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ खाना खाया है, आपका रात का खाना पचा भी नहीं है, आपके दिमाग में 100 विचार चालू है, तो यहाँ पर हेवी एक्सरसाइज करते वक्त कुछ अप्रिय घटनाएं जैसे हार्ट अटैक आ सकते हैं। इसलिए हमें एक्सरसाइज अगर करना है तो खाली पेट 30 मिनट वॉक के लिए जाना। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो यहाँ पर किसी डॉक्टर के सुपरविजन में या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें अपने डाइट को, अपने सप्लीमेंट्स को, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन के बारे में एक साइंटिफिक अप्रोच रखना है और तभी एक्सरसाइज करना है। अदरवाइज हम हेल्थ कमाने में या फिर मैं कहूंगा बॉडी बिल्डिंग में हम हमारे हेल्थ को अफेक्ट ना कर दे, हमारे हार्ट को कमजोर ना कर दे, इसका ख्याल हमें रखना होगा। दमोह में प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपने दादा दादी की पुण्य स्मृति में जिले के ग्राम नोहटा में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पीपल्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित पांडे के नेतृत्व में उप तहसील ग्राउंड में संपन्न कराया, जहां शिविर में भोपाल से आए विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने निःशुल्क परामर्श प्रदान किया और इस 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगभग 12,544 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 2,141 ECG, 712 सोनोग्राफी, 2,944 RBS, 1,091 डिजिटल एक्सरे के साथ निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। और नोहटा उप तहसील नोहटा जहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है, तो यहाँ मेरी भांजी को मैं लेकर आया था, तो उनका विकलांग सर्टिफिकेट 40% बना है और कहीं हमें भटकना नहीं पड़ा, यहीं पे तत्काल में बना है। तो मैं धर्मेंद्र सिंह लोधी राज्य मंत्री जी का अपने आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रूपलाल विश्वकर्मा
ग्राम गोहिची से अपने पुत्र की आंखों का इलाज करने के लिए यहाँ पर लेके आया था। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह नोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए इतनी अच्छी सुविधा प्रदान की है। पीपुल्स हॉस्पिटल का ये जो शिविर लगवाया है, यहाँ पर लोग आके रजिस्ट्रेशन कराने के जस्ट बाद वो काउंटर नंबर बताते हैं, उस काउंटर पर जाकर डॉक्टर तत्काल ही जांच करते हैं और जांच उपरांत निःशुल्क दवाइयाँ प्राप्त हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानना चाहता हूँ मैं। मेरे पुत्र को भी इसी प्रकार से पुख्ता इलाज मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री। कांगरी पट्टी से हम अशोक गंधर्व आए हैं। नोटा ग्राम पंचायत में शिविर लगा है अपने धर्मेंद्र भैया विधायक जी की तरफ से फ्री जांच हो रही और यहाँ से मैं भोपाल जा रहा हूँ भैया के प्रति जांच कराने के लिए। धन्यवाद। खबर जबलपुर से है, जहां शहर के मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश पटेल ने इस बाबत जानकारी दी है कि किडनी के ऑपरेशन के लिए अभी तक जबलपुर शहर में कहीं कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। लोग नागपुर, हैदराबाद, मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में इलाज कराने के लिए जाते थे, जिन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इलाज काफी ज्यादा महंगा था। वहीं कई लोगों के पास पैसे नहीं होते थे और वो इलाज भी नहीं करा पाते थे। लेकिन अब जबलपुर के मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। आज रविवार 4 फरवरी को हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है एवं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उन पेशेंट्स के लिए एक निःशुल्क परामर्श शिविर है बेसिकली ये, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी दे सकें कि किडनी ट्रांसप्लांट ही इन सभी मरीजों के लिए बेस्ट विकल्प होता है और किडनी ट्रांसप्लांट करके हम इनकी लाइफ बचा सकते हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। और जब ये सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल है, जबलपुर में अवेलेबल है, तो मैक्सिमम लोगों को, जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश के करैरा में सेवार्थ जन कल्याण समिति और रतन ज्योति नेत्रालय के सौजन्य से शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसौद में नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों का चयन करते हुए आंखों में मोतियाबिंद बीमारी के निदान के लिए प्रख्यात चिकित्सालय ग्वालियर में मौजूद रतन ज्योति नेत्रालय के अनुभवी चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण किया और परीक्षण के बाद ऑपरेशन के लिए चिन्हित मरीजों को ग्वालियर भेजा, जहां उनका ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण करने के बाद सभी मरीजों को वापस सिरसौद पहुंचाया जाएगा। तेंदुखेड़ा में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल की परीक्षाएं प्रारंभ शुरू कर दी हैं, जहां पहले दिन हिंदी के पेपर में छात्रों के चेहरे पर खुशी देखी गई और छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र सरल बना है। बताया जा रहा है कि तहसील मुख्यालय तेंदुखेड़ा में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में दर्ज 242 परीक्षार्थियों में 239 उपस्थित हुए। वहीं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में 65 बच्चे उपस्थित रहे। यस पटेल। हिंदी अच्छा गया। यस नहीं बात भी करना हुआ। कहाँ की रहने वाली है? इंजरा। आज काय का पेपर था? हिंदी। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। आपकी मुस्कान बता रही है अच्छा गया। आज का पेपर बहुत अच्छा गया। रांची जाटा। कहाँ से आई हैं? काचर कोना से। आज काय का पेपर था? हिंदी का। अच्छा कैसा गया पेपर? 1 नंबर गया हमारा पेपर। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। बहुत सरल था। और आप सबके कैसे गए बेटे? बहुत अच्छे। ग्वालियर में हाई स्कूल की परीक्षा की शुरुआत होते ही छात्र छात्राओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी के महीने में हाई स्कूल की परीक्षा कराई जा रही है। यहां छात्र छात्राओं को प्रवेश देने से पहले उनके ज्ञान की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। ये यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ CR भी उपस्थित है और इसमें हमारे यहाँ हाई स्कूल के 381 बच्चे हैं, जिसमें से 375 बच्चे उपस्थित हैं, 6 बच्चे अनुपस्थित हैं। ग्वालियर के कंगारू किड्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि शेर सिंह मीणा ने मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर किया। छात्रों ने यहां शिव स्तोत्रम की प्रस्तुति भी की, जिसके बाद प्रधानाचार्य सोनिया कोच्चर ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की।
कैंगरू किड्स प्री स्कूल और इकिगाई का एनुअल फंक्शन था और आज के हमारे मुख्य अतिथि शेर सिंह मीणा जी थे और आदित्य प्रताप सिंह जी भी उपस्थित रहे, उनका बच्चा भी है। तो आज की थीम अलादीन थी और बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया, खूब अच्छे से प्ले एक्टिंग कर पाए और खूब सारे डांसर्स थे जिसमें पूरी स्टोरी लाइन क्लियर हुई और पेरेंट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम था। शहडोल में सांझी रसोई के चौथी वर्षगांठ के मौके पर स्वास्थ्य शिविर के साथ ही रक्तदान कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को संपूर्ण विश्व में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को सांझी रसोई ने विराटनगर वासियों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सांझी रसोई परिसर में 3 विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करके मनाया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मिलिंद शिरालकर और सीईओ जिला पंचायत राजेश जैन ने की। 4 फरवरी को सांझी रसोई एवं दिशा वेलफेयर के संयुक्त तत्वाधान में जो रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया गया था, वो शिविर अब हमारा कंप्लीशन पे है और पूरा आज का सब मिलाकर इन लोगों को सांझी रसोई और दिशा वेलफेयर के संयुक्त प्रयासों से 333 यूनिट रक्त कलेक्ट किया गया है पिछले कुछ दिनों से लेकर और अभी तक का मिलाकर, जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। सागर में गंभीरिया वार्ड के ढांचा भवन इलाके में रहने वाले लखन तिवारी के घर के बाहर खड़ी उनकी कार में बीती रात वार्ड के ही रहने वाले नीरज अहिरवार ने आग लगा दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके बाद पड़ोसियों ने लखन तिवारी को कार में आग लगने की सूचना दी। वहीं कार मालिक ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और मकरोनिया पुलिस को भी सूचित किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। नीरज नाम के व्यक्ति ऐसे कई अपराधी जैसे घूम रहे हैं मकरोनिया क्षेत्र में, दारू पी रहे हैं, तो बैठे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, करवा रहे हैं। विनम्र अनुरोध है सरकार से कि ऐसी क्रियाएं करें कि जो से ऐसी घटनाएं न हो, में किसी आग न लगे, आदमी के घर न बने। गाड़ी तो ठीक है बढ़ जाती थी मोहल्ला पड़ोस में, अगर गाड़ी में आग विस्फोट हो जाता तो 2-4 घर की जान चली जाती थी, 2-4 गाड़ी खड़ी थी। दमोह में मस्जिद मार्केट में टेलर का काम करने वाले एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट के थोड़ी देर बाद ही इस पूरे माहौल ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से काफी लोग इकट्ठा हो गए और जमकर उत्पात मचाया। वहीं घटना के बाद सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंचे। वहीं पुलिस ने भी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में सीएम मोहन यादव ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। एक घटना थी जिसके संबंध में इस पर जो कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई करनी थी और हम लोग कर रहे थे। कानून के सामने सब बराबर हैं और वो कार्रवाई जो कानून ब्रीच करेगा उस पर होगी। और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे तो हमने जो हम लोग को CRPC में पावर है उसके तहत हम लोगों ने उनको जो एप्रोप्रिएट तरीके से कार्रवाई की जाती है वो हम लोग ने करी है। ग्वालियर में एक युवती से दूसरे संप्रदाय के युवक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवती की दोस्ती दूसरे संप्रदाय के एक युवक से थी, जिसके बाद युवक ग्वालियर घुमाने के बहाने उसकी बहन के घर से उसे ले गया और चाय पिलाने के बहाने एक होटल में बातचीत के दौरान अपने झांसे में लेकर उसे धमकी दी और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी बहन को आपबीती सुनाई। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ाव थाने पर एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर आई थी और उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक से उसकी मित्रता हो गई थी 4 दिन पहले। 4 दिन पहले मित्रता के बाद वो उसको ग्वालियर घुमाने का बहाना करके उसको ले गया और होटल स्टे इन में जो है उसको ले जाकर चाय कॉफ़ी पिला रहा था और उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला और उसकी बहन को अपनी बहन को लेकर आई पड़ाव थाने पर, रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
ग्वालियर में बहुचर्चित डबरा के विपिन यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अल्लू उर्फ आलोक सिंह गुर्जर और भूपेंद्र गुर्जर को पुलिस ने मुरैना के करहधाम आश्रम के नजदीक जंगल से गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। भूपेंद्र और आलोक ने रंजिश के चलते 3 दिन पहले 4 पहिया वाहन में सवार विपिन यादव पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश थी और दोनों ही पक्षों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। डबरा में जो है विपिन यादव नामक एक युवक की हुई हत्या की गई थी। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था 302 और एक बलवा का 147 का। आरोपी जो है उसके जो घटना के मुख्य आरोपी 4 थे और 2 अज्ञात थे। आरोपी का बैकग्राउंड जो है दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं। इसी कारण पे इनाम भी घोषित हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में मौजूद अंबाह में 3 दिन पहले न्यू जीनियस स्कूल के पास मिली सुरेश सखबार की शव की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी हेमा सखबार के कहने पर ही हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये विगत दिनों सुरेश सखवार की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करके जीनियस स्कूल के पास में खेत के हार में उसको डाला गया था, जिस पर हमने मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया अज्ञात के खिलाफ मुखबिर तंत्र सक्रिय करते हुए पतासाजी की, जिसमें 3 नाम हमारे सामने आए। इसमें मृतक की पत्नी हेमा सखवार का षड्यंत्र था, जिसके कहने पर मुनेंद्र तोमर और रानू कुशवाहा द्वारा इस हत्या को कुल्हाड़ी से मारकर अंजाम दिया गया, जिस पर हमने उसको रानू कुशवाहा को गिरफ्तार किया है और उसकी पत्नी सुरेश की पत्नी हेमा सखवार को भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है। मुरैना में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के काम करने के अनोखे अंदाज से मुरैना में रहने वाले लोग काफी ज्यादा खुश हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारी वर्ग और ग्रामीणों ने अंबाह शहर में जगह जगह एसपी का स्वागत किया। साथ ही एसआरएम गार्डन में एसडीओपी अंबाह रवि भदौरिया और टीआई आलोक सिंह परिहार के साथ शहर बीट प्रभारी पंकज यादव और पुलिस की पूरी टीम को सम्मानित किया। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि सभी व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया है कि पुलिस हमेशा आम जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आज तक के सभी कार्यकाल में ये बहुत अविस्मरणीय है और बहुत मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग जैसा देख रहे होंगे पुलिस की कार्यप्रणाली में कि ये जो केस है इसको हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से लगकर, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कई हजारों नंबरों को खंगाला, कई लोगों को हम लोगों ने पूछताछ की, काफ़ी कैमरे हम लोगों ने देखे, काफ़ी जगह हम लोगों ने टीमें भेजी, बहुत लोगों का इसमें मेहनत लगी और उसके बाद जाके हमारी ये चोरियों का खुलासा हो पाया। शहडोल जिले के ब्योहारी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात पर नाराज चाचा ने अपने सगे 5 साल के भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। टंगिया मारी, पहले हमनी मारी तो हम भाग गए था, हमनी नहीं पाई कैसे हम चाहे कहू का पाऊ तेन का काटा। अभी थाने में जाके ये इनके लड़के देखा कि ते मारे, तो फिर थाने में गई, तब का कहती मैं हम कहीं कि ते मार डाल, सब कहते मार डाल, या मैं कहीं के हम भाग दिए, तब फिर धाँते ये इनका पेट पर धाई। सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं कार में बैठे लोग आग लगने के तुरंत बाद ही कार से बाहर निकल गए, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग किस वजह से लगी, अभी तक इस मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 4,20,000 रुपए के फ्रॉड करने का मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों को पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने आईसीआईसीआई बैंक का कर्मचारी बनकर क्रेडिट कार्ड पर एक्टिवेशन चार्ज के नाम पर मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के 4,20,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। जहां शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अफसरों ने
बदमाशों की खोजबीन शुरू की और बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच में जो है एक प्रकरण आया, साइबर फ्रॉड का आया था, जिसमें एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए उसको एक एप्लीकेशन आईसीआईसी बैंक के नाम से फ़ोन आया था अज्ञात व्यक्ति का, और उनको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने कहा गया था। और इंस्टॉल करने पर से जो है उनके अकाउंट से 4,50,000 रुपये जो है फ्रॉड कर लिए गए थे। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी